Assalamualaikum students. Today we are going to discuss fermented and microbial foods. So हमने पहले जौन से हमने बड़े नेगेटिव रोल्स पढ़े हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पॉइलेज करते हैं, फूड को स्पॉइल करके ख़राब कर देते हैं, जिसके लिए हम मुख्तलिफ मैथड कैनिंग, चिलिंग एंड फ्रीजिंग यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक डाइवर्स नेचर को भी पहचानेंगे कि जिसमें वो फर्मेंटेशन करते हैं, जो कि फर्मेंटेशन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मेनली दो किस्म के बैक्टीरिया बेसिकली यूज़ होते हैं, एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और दूसरा फंगाई इज़ नॉट अ बैक्टीरिया। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और फंगाई में प्रिंसिपली यीस्ट हैं। जो यीस्ट जो उनसे ये ज़्यादा होते हैं लेकिन मोल्ड कम होते हैं। मोल्ड इट्स आल्सो टाइप्स ऑफ द फंगस। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म तकरीबन सेम ही एक किस्म के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं अंडर द लो पीएच और रिड्यूस AW। और इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फैकल्टेटिव यीस्ट है, ये अंडर जो से एनारोबिक कंडीशन में ही प्रॉस्पर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें फर्मेंटेड फूड की आप लोगों को पता भी हैं, जिनमें चीज़ भी है और जो से है योगर्ट है। इनमें से कुछ यीस्ट करते हैं और कुछ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं। तो ज़्यादातर वाइन्स भी हैं, लेकिन वाइन्स के अलावा बहुत सारे अदर्स प्रोडक्ट भी हैं। सो वी विल कम डायरेक्टली ऑन द यीस्ट। तो यीस्ट जौन से हैं एक ट्रू किस्म के जौन से है फंगस होती है, और ये एक सिंगल सेल होती है, और इसमें जौन सी है रिप्रोडक्शन जौन सी होती है वो एसेक्सुअली होती है, मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं है, बडिंग के ज़रिए होती है। और मोस्ट जौन से है वो बाय फिशन के ज़रिए भी करते हैं। फिशन के ज़रिए वो शाइज़ोसेक्ट्रोमाइस करते हैं, और इनकी तकरीबन सेम ही मॉर्फोलॉजी होती है। जो इनका जो हैबिटेट होता है, जो नेचुरल हैबिटेट होता है, वो न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट होता है। जैसे नेक्टर्स ऑफ प्लांट है, प्लांट के अंदर वो जो उनसे है जो मीठे प्लांट्स होते हैं उनका नेक्टर्स, प्लांट का एक्सुडेट, इसके अलावा फ्रूट्स जो उनसे मीठे हैं, और बॉडी फ्लूइड ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो यीस्ट जो उनसे है, यीस्ट एक कम्प्लेक्स जौन से है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर द वाइटामिन और माइनर एसिड इनको चाहिए होता है। तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जो इनमें सबसे अहम स्पीशीज़ है वो एस्कोमाइसाइट है और बेसिडोमाइसाइट है। तो ये जौन से है इनमें कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, और यीस्ट हमेशा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का होता है। ये मैंने एक यीस्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें हाई-फाई वगैरह भी होते हैं, और टिपिकली ये मोल्ड की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो इसकी तकरीबन जो किस्में हैं वो 500 इसकी जो से स्पीशीज़ हैं, और आगे जो इसके जनरा हैं वो 60 तक जनरा हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे यीस्ट, नॉट ऑल सारे फर्मेंटेड नहीं करते, लेकिन कुछ जो एनारोबिकली होते हैं वही जो से फर्मेंटेशन करके हमारे लिए फर्मेंटेड फूड अच्छा बनाते हैं। तो लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ द नीड है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड, तो इनमें जो सबसे अहम है जो यीस्ट है जो हमारे लिए फर्मेंटेशन करते हैं वो कैंडिडा सैक्रोमाइस है। ये एक फ्रिक्वेंटली यीस्ट है जो कि फूड्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसकी तमाम स्ट्रेन्स ग्लूकोज को फर्मेंट करती हैं, और ग्लूकोज से एसोसिएटेड कार्बोहाइड्रेट जो को आपको पता है सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, माल्टोज होता है, रुफनोज होता है। तो लेकिन सिर्फ ये इनको जो फ्रूट वाले को तो कर लेंगी, लेकिन ये एनिमल शुगर को फर्मेंट नहीं कर सकती। ठीक है, ये वाली जो स्पीशीज़ है सैक्रोमाइसिस है, ये एनिमल शुगर को फर्मेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ठीक है, तो कुछ ट्रॉपिकल स्पीशीज़ और हैं जिनमें शाइज़ोमाइस्ट्राइस प्रॉम है। ये फ्रिक्वेंटली डोमिनेंट जीन्स है जो कि बीवरेजेस में यूज़ होती है। आपको पता है जो उनसे बहुत सारे जो उनसे फ्रूट्स हैं उनसे बेवरेजेस बनाई जाती है। मेज़ है, मेज़ से भी बेवरेजेस बनाई जाती है, सीरियल से भी बेवरेजेस बनाई जाती है। इसके अलावा क्यूवर माइसोसाइस है मैक्सिमस, ये लैक्टोलोज और ग्लैक्टोज को फर्मेंट करती है। ठीक है, तो आप लोग को इनके नाम और इनके फर्मेंटेशन पता होने चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ दूध के प्रोडक्ट्स को भी फर्मेंटेड करती हैं। ठीक है, जिसमें जो के मैक्सिमक्स है। इसके अलावा जो कैंडिडा कैफर है वो जो उनसे मिल्क के फर्मेंटेड मिल्क से निकाला गया है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी है लो वाटर एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई शुगर एंड सॉल्ट।
तो एक जैक्रोमाइसिस है, वो स्पेशली फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट प्रोडक्ट है। इन एडिशन इसमें सॉल्ट वगैरह भी, तो ये वाहिद ज़ाइगोसैक्रोमस है जो कि सॉल्ट एंड शुगर दोनों के साथ ही फर्मेंटेशन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हैंसमेला मैला है, ये फेयरली सॉल्ट सोल्यूशन में आराम से ग्रो कर लेता है। तो ये हैंसुलेना एनोमेला एंड डेब्रोमाइसिस, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्ट वगैरह में भी, तो हमें सॉल्ट वाली चीज़ें भी जैसे जो उनसे फ़िश वगैरह उसको फर्मेंटेड किया जाए तो हमें फिर ये वाला मोल्ड चाहिए होता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करती हैं उसमें यीस्ट, जो उसमें पीशिया गुलमैरी है एंड सैक्रोमाइपोसिस है, ये बेस्ट है। और ये तकरीबन फर्मेंटेड जो उनसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेस्ट फर्मेंटेड किया जा सकता है, ठीक है इन्हें। इसके अलावा ग्यूट्राइमिनस कैंडिडम है, ये फिलामेंटस मोड है जिसकी अफिनिटी होती है कि ये जो उनसे है ये फर्मेंटेड जो मिल्क होता है, जो स्पेशली चीज़ जो हम खाते हैं, ये गोट्रम ये उसको फर्मेंटेड करता है, ठीक है। तो ये तमाम स्ट्रक्चर प्ले जितने भी यीस्ट हैं, जो यीस्ट लाइक फंगाई हैं, ये फर्मेंटेड फूड को एक ख़ास जो उनसे है दे प्ले वेरी पॉजिटिव रोल प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स, ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक ये खाने पीने में कंसर्न है फर्मेंटेशन में, वहाँ स्पॉयलेज में भी है। तो स्पॉयलेज के कुछ जो उनसे हैं जो थोड़ा सा स्ट्रक्चरली डिफरेंस होते हैं वो है ज़ाइगोसैक्रोमाइज़ बैसिलस। तो ये लो वाटर एंड लो पीएच, जो पीएच अगर लो होगी और लो वाटर कंटेंट होगा तब ये होगा। और ये चाहे जो मर्ज़ी बेंजोइक एसिड होगा या सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा, और कोई भी किस्म के आप कैनिंग कर लें, पिकल्स, ये सबको रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। तो यानी ये जो उनसे है दे कॉज अ रेजिस्टेंस, और ये वहाँ स्पॉइलेज करके ही रहता है। एक जो उनसे है ज़ाइगोसैक्रोमाइस जो बेसिलाई है, ये स्पॉइलेज ऑफ द स्टोर, जो प्लास्टिक के अंदर पैकिंग्स होती हैं ख़ास तौर पे मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह की या कुछ भी, जो ग्लास बॉटल्स होती हैं उनकी इतनी ज़्यादा फर्मेंटेशन करता है कि वो ग्लास फट भी जाती हैं। अगर इनमें एक सेल भी ज़िंदा रह जाए ना तो ये तब भी स्पॉइलेज कर लेगा। तो तरीक़ेकार ये है कि हम पहले इसके पास्चराइजेशन करवाएं और ताकि ये इसकी फर्मेंटेशन ना हो, ठीक है। तो आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट।